महत्वपूर्ण सूचना कार्यवाहक डीजीपी और डीजी एसीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा का रिटायरमेंट समारोह प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर रहे हैं। सुनिए कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो उस सारे सहयोग के लिए और समय समय पर आपके जो लेख हैं, आपकी जो रिपोर्टिंग है, उन सब के लिए पूरे मीडिया बंधुओं को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सब सोशल मीडिया, सभी तरह के जो मीडिया हैं आज की तारीख में, मैं उनको सबको अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने जो हमारे टीम वर्क है जो एसीबी का, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान, मैं भी आपको एक तरह से टीम का सदस्य मानता हूं, क्योंकि बहुत से चीज़ों में आप जो हम करते हैं उससे प्रोत्साहन आप देते हैं अपनी खबर छाप के। और एक प्रशासन में राज्य सरकार का जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अनुरूप हमने कार्य करने की कोशिश की है विगत एक साल से ज़्यादा में। और उसमें समय समय पर आप लोगों ने जो मुद्दे हैं एसीबी से संबंधित, उनको आपने उठाया है, सरकार को भी आपने याद दिलाया है। बहुत सी बार जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के मैटर्स हैं, 17A के मैटर्स हैं, आप लोगों ने समय समय पर सरकार को भी वो बताया है कि क्या क्या पेंडिंग है। उससे हमें जो बल मिला अपने बात रखने का सरकार तक, वो भी आपके माध्यम से हम कर पाए। आम पब्लिक को जागरूक करने का और हमारे हेल्पलाइन के बारे में आप लोगों ने जो पब्लिसिटी की है, उससे भी मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से बहुत से जो परिवादी हैं, बहुत से जो लोग हैं जो भ्रष्ट आचरण से दुखी हैं, उन्होंने 1064 और हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे लगातार उन्होंने हमसे संपर्क किया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इन हेल्पलाइन और व्हाट्सएप हेल्प नंबर की वजह से बहुत सी सूचनाएं हमारे पास आई हैं, और जिनमें कई सूचनाओं को हमने एक्ट किया है, बड़ी बड़ी कार्रवाई भी की हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो जाते जाते तो मैं तैयार हूँ। सर, आपका कार्यकाल युवा अधिकारियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। ऐसा कोई संदेश जो कि आप उन्हें देना चाहें ताकि वो लोग निडर होकर और ईमानदारी से कार्य कर सकें? देखिए, मैं युवा अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि बदलती परिस्थितियाँ जो हैं वो बड़ी चुनौतीपूर्ण हैं, और जिस तरह का हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें प्रजातंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। कई बार वो आपके काम के बारे में आपको पूछते भी हैं, क्योंकि उनका भी अपना एक मैंडेट है, लेकिन एक फाइन बैलेंस चलना पड़ता है। बहुत सी बार कानूनों की जानकारी उनको नहीं होती है। आपको कई बार उनको पूरी स्थिति विनम्रतापूर्वक बतानी चाहिए कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो युवा अधिकारियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ना कहने की जो आदत है वो हमें डालनी चाहिए, विशेषकर जो हम नेतृत्व के पदों पे हैं, चाहे एसपी हों, चाहे किसी भी रैंक के ऊपर अधिकारी हों पुलिस के। उनको कई बार, हर बार तो नहीं, लेकिन कई बार उनको ना कहने की आदत भी होनी चाहिए। चाहे नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन उससे क्या है कि चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो और दूसरी चीज़ मैं युवा अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि कई बार आप जो फैसले लेते हैं, उन फैसलों का दूरगामी परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इम्प्लीकेशंस होते हैं, स्वयं आपके लिए भी और आम जन के लिए भी और औरों के लिए भी। तो कभी भी कोई इस तरह का निर्णय लें तो थोड़ा सोच विचार करके लें कि उसके आगामी परिणाम क्या होंगे। और तीसरी सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि आज के बदलते हुए परिवेश में जिस तरह की चुनौतियाँ हैं, टेक्नोलॉजी रोज़ बदल रही है, आपको लगातार अपग्रेड और अपस्किल आप खुद को करना पड़ेगा। अन्यथा जो सर्विस हम देना चाह रहे हैं, पुलिस मैं मानता हूँ एक सेवा है, ये सेवा देने में हम पिछड़ जाएंगे। और आम जन की जो अपेक्षाएं हैं राजस्थान पुलिस से, किसी भी पुलिस फोर्स से, वो अब अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। और प्रजातंत्र में ये स्वाभाविक भी है कि अपेक्षाएं जनता बढ़ाती है किसी भी व्यवस्था से। उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना बहुत आवश्यक है। कई अपेक्षा